वेलकम बैक लवलीस। एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि लिंजी क्लास ए को पढ़ाता है। वंग ध्यान को कहता है क्या हुआ, तुम्हें स्पेन पसंद नहीं है? ध्यान कहता है मैं बस हिस्ट्री को पसंद नहीं करता। इसमें लिखे रिकॉर्ड होते हैं जीतने और हारने के, और नए बॉर्डर्स और बाउंड्रीज बनाने के, नए देश बनने के। क्यों, मैंने क्या कुछ गलत कहा है? वंग कहता नहीं, पर ये सब पहले हो चुका है, जिससे बीच की दीवारें हटी हैं और प्यार इस दुनिया में फैला है, और इन बाउंड्रीज़ के कारण हमें एक दूसरे की दुनिया में जाने का मौका मिलता है। तो क्या तुम सोचते हो मैं अभी तुम्हारी दुनिया में घुस रहा हूँ या तुम मेरी में? ध्यान कहता है मुझे वैसे ही हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। मिस्टर ही उन्हें पढ़ाने लगता है, पर वंग को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या डॉक्टर ने तुम्हें कहा नहीं था कि 15 दिन का रेस्ट करने को? अपने पैर की ओर देखो। वंग कहता है मैं हॉस्टल में रह सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ही कहता है कि तुम्हारा रूम किस फ्लोर पर है? वंग कहता है 5वें। मिस्टर ही कहता है और क्लासरूम? वंग कहता है दूसरे। मिस्टर ही कहता है कि अगर तुम घर नहीं जाओगे तो ये सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगे? क्यों, कोई तुम्हें उठाकर लाएगा? वंग ध्यान की ओर देखता है। मिस्टर ही कहता है और कौन तुम्हारी बाथरूम जाने में हेल्प करेगा, नहाने में, कपड़े पहनने में और उतारने में? और हॉस्टल में तुम गिर भी सकते हो, और अगर तुम डोर से टकरा गए और तुम फिर से हटोगे तो? वंग कहता है सॉरी, मैं अभी घर जाता हूँ। ध्यानिंग कहता है मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। मिस्टर ही कहता है कि ध्यानिंग बैठ जाओ, जंगथन तुम वंग को घर लेकर जाओ। ध्यान लेकर जाता है। वंग घर में बैठा टीचर से फ़ोन पर बात करता है। मिस्टर ही कहता है कि मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, उसे सुनकर सब कुछ पढ़ लेना, और तुम्हें वीकली टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, पर जब तुम आओगे तब भी एक टेस्ट होगा, तो अच्छे से पढ़ना। वंग कहता है कि टीचर थैंक यू। मिस्टर ही कहता है कि जंगथन को थैंक यू कहो, उसने मुझे याद करवाया क्लासेस को रिकॉर्ड करने के बारे में। चाहे तुम एक फैमिली हो, पर अपने भाई को थैंक यू कहना। आंटी जैंग कहती है कि तुम पढ़ रहे हो या रेस्ट कर रहे हो अभी? वंग कहता है कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आंटी जैंग कहती है कि थोड़े फ्रूट्स खा लो, हिलो मत, अपने पैर का ध्यान रखो। वंग सेब खाता है। आंटी जैंग कहती है कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं जल्दी से ले आऊँगी, मैं दवाई लेकर आती हूँ। और तुम्हें क्या खाना है? वंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस पैर में चोट लगी है, बाकी सब फाइन है। आंटी जैंग बाहर जाती है। वंग फ़ोन लेकर उनके पीछे जाता है और कहता है कि आपका फ़ोन, और आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप ये कर रही हो क्योंकि आप जंगथन को मिस कर रही हो, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जंगथन हॉस्टल में अच्छे से रह रहा है। मुझे नहीं पता कि आपके बीच पहले क्या हुआ था, पर अभी वो आपके लिए बहुत खुश है और आपको ब्लेम नहीं करता। उसे लगता है कि जब तक आप ठीक हो वो भी ठीक है, और अगर मेरे डैड और आप ठीक हो तो मैं भी हैप्पी हूँ। मैंने डैड को कहा था, पर पता नहीं उसने आपको बताया है नहीं, हम एक फैमिली हैं। और वो आंटी जान को गले लगाता है और ध्यान के रूम की ओर देखता है। वंग घर में अकेले बैठा बोर होता है और सीधा चलता है, उसके पैर में दर्द होता है, और वो ध्यान के रूम में आकर बेड पर बैठ जाता है और सोने लगता है, पर उसका सिर पीछे दीवार से टकरा जाता है। वंग मैसेज में लिखता है मुझे पता नहीं था हमारा घर इतना शांत होता है दिन में, और ध्यान को सेंड करता है और मन में सोचता है क्या वो पीटी की क्लास में है या उसका फ़ोन क्लास में रह गया। और वो फिर मैसेज भेजता है मैं सच में घर में नहीं रहना चाहता, अब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भागने वाला हूँ यहाँ से। और वो बालकनी में आकर चिल्लाता है कि मैं बोर हूँ, और कहता है या इसलिए क्योंकि जो इंसान यहाँ रहता है वो आसपास नहीं है। वहीं हॉस्टल में लाइट नहीं होती। ध्यान कहता है कि आज पढ़ना नहीं पड़ेगा। ध्यान शियू को कहता है कि तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, कहाँ जाने वाले हो? शियू कहता है कि वो तो सीक्रेट है। ध्यान को कहता है क्या मैं तुम्हारा लैंप यूज़ कर लूँ? ध्यान कहता है पर क्यों? ध्यान कहता है एग्ज़ाम के लिए नोट बनाने के लिए। ध्यान कहता है जब सब मज़ा कर रहे हैं तुम पढ़ने के बारे में सोच रहे हो। शियू कहता है तुम पहले से नंबर 1 पर तो हो। ध्यान कहता है तुम ये वंग के लिए कर रहे हो, वो अभी यहाँ आया और 15 दिन के लिए उसे घर रहना पड़ रहा है, पर वंग पढ़ाई में अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। ध्यान कहता है उसकी रैंक 79 है तो ये थोड़ी रिस्की है, और वो मुझे रोज़ बताता है कि वो बोर हो रहा है तो अच्छा है उसे कुछ करने को देना। तभी शियू किसी को प्यार से कहता है कि मैं अभी वहाँ आता हूँ। ध्यान भी वहाँ से जाता है। ध्यान को वंग के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं जिसमें जंगथन लिखा होता है। ध्यान कहता है हाँ। वंग कहता है कि तुमने कहा हॉस्टल में लाइट नहीं है, क्या अब लाइट आ गई? ध्यान कहता है अभी नहीं। वंग कहता है तुमने कहा तुम्हारा आज रात को कोई प्लान है? ध्यान कहता है हाँ। वंग कहता है क्या है, क्या तुम्हें स्कूल से बाहर जाने की ज़रूरत है आज? ध्यान सोचने के बाद लिखता है कि हाँ, मैं लिटिल हाइट हाउस में जाने वाला हूँ। वंग कहता है तो फिर जाओ, मैं खाना खाता हूँ। ध्यान लिखता है तुम क्या करने वाले हो, पर वंग वो मैसेज नहीं पढ़ता। दूसरी ओर लिंजी बैठा काम करता है। शीगा वहाँ आता है। लिंजी कहता है मैं इस महीने का हिसाब करता हूँ, हमारे 6000 कम हुए इस महीने, ये कोई छोटी रकम नहीं है। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो? शीगा कहता है इस बार वो नहीं बचेंगे। लिंजी कहता है क्या ये जिंग की किडनैपिंग की फुटेज है? शीगा कहता है हाँ, बहुत मुश्किल हुआ मुझे इसे ढूंढना, फिर स्कूल में लाइट चली गई तो मुझे तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ा। लिंजी कहता है क्या ये इतना ज़रूरी था अभी से देखना? शीगा कहता है मुझे जल्दी से सब कुछ ख़त्म करना है। लिंजी कहता है कि
कि तुम और जिंग एक जैसे हो, जब जल्दी करते हो जब कुछ होता है। शीगा कहता है अगर मैं ऐसा नहीं होता तो आज शायद तुम जिंदा नहीं होते। आगे हम देखते हैं कि लिंजी फ़ोटोज़ खींचता है, कुछ लड़के दीवार पर कुछ लिखते हैं। लिंजी कहता है कि वहाँ लिखा है टच मत करो, पर तुम लोग फिर भी कर रहे हो। वो लिंजी से झगड़ा करते हैं और उसे पीटने लगते हैं, पर लिंजी को शीगा पकड़कर गिरने से बचाता है। वो लड़के शीगा को कहते हैं कि तुम क्या करोगे। शीगा उन्हें पीटता है। शीगा और लिंजी भागते हैं, वो लड़के उन्हें फॉलो करते हैं। रास्ते में वो लड़कों को पीटकर वहाँ से भाग जाते हैं। लिंजी कहता है थैंक यू बचाने के लिए, और वो अपनी स्टडी के बारे में बात करते हैं। शीगा कहता है मेरा सपना है यहाँ कॉफ़ी शॉप खोलने का। लिंजी कहता है जब तुमने शॉप खोली मैं भी हेल्प करूँगा, और वो डील करते हैं। यादों से बाहर आकर शीगा कहता है याद आया। अब लिंजी कहता है इसलिए तो मैंने तुम्हारे साथ कॉफ़ी शॉप खोला और वेटर की तरह काम भी करता हूँ। शीगा कहता है क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया है। लिंजी कहता है तो क्या तुम्हें पता है मैं क्यों माना तुम्हारे साथ वापस आने को। पर तभी शीगा को कॉल आती है। शीगा जिंग से बात करता है। लिंजी चुप सा बैठा रहता है। उसके बाद शीगा कहता है तुम मेरे साथ शॉपिंग करना चाहती हो। जिंग कहती है और रास्ता होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। शीगा कहता है तो मैं वापस चला जाता हूँ। जिंग कहती है मैंने इतनी कोशिश की तुम्हें डेट के लिए कहने को, पर तुम मुझे इग्नोर करते रहे तो मैंने गिव अप कर लिया। अभी मैं किसी और को लाइक करती हूँ और मेरी हेल्प करो उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। ये कैसा है। शीगा कहता है ये बकवास है, कुछ अच्छा लो जिसे वो यूज़ भी कर सके। जिंग कहती है और ये कप। शीगा कहता है मुझे नहीं पता। जिंग कहती है तुम लड़के हो भी, तुम्हें कैसे पता नहीं है। शीगा कहता है मैं लड़का ही हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम्हारा वो लड़का क्या लाइक करता है। जिंग एक कप को देखकर कहती है ये वाला उसे पसंद आएगा। शीगा थोड़ा उदास सा लगता है उस कप को देखकर। आगे हम देखते हैं कि थ्यान बैठा अपने फ़ोन की ओर देखता है। फ़ोन को उठाकर मैसेज चेक करता है जो उसने वंग को भेजा था, पर वो वंग ने अभी तक पढ़ा नहीं होता, और वो फ़ोन को रखकर फिर से काम लिखने लग जाता है। तभी वंग का मैसेज आता है कि मैंने खाना खा लिया, कितना टाइम तुम्हें और लगेगा अपना काम ख़त्म करने में। थ्यान लिखता है कि हो गया। वंग कहता है इतनी जल्दी। थ्यान कहता है क्या बात है। वंग कहता है कुछ नहीं। और क्या तुम स्कूल में वापस आ गए। थोड़ा सोचने के बाद थ्यान लिखता है अभी नहीं, रास्ते में हूँ। वंग एक क्यूट सा इमोजी भेजता है। थ्यान लिखता है इसका क्या मतलब है। वंग कहता है अभी तुम कहाँ हो। थ्यान लिखता है मैं वेस्ट गेट पर पहुँच जाऊँगा रोड को क्रॉस करके। तभी लाइट आ जाती है। वंग कहता है तुम सच में वहाँ हो, तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। वंग उस रोड की ओर देखता है। थ्यान जल्दी से भागता है। थ्यान कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। थ्यान कहता है किसी को लेने। थ्यान भागते हुए जाता है। रास्ते में उसकी चप्पल उतर जाती है। वो जल्दी से चप्पल पहनकर भागता है और वंग को पीछे से आकर बुलाता है। वंग कहता है क्या तुम चुपके से उधर से आए या हॉस्टल से आए हो। तुमने झूठ बोला मुझसे। चलो छोड़ो, कम से कम तुम टाइम पर तो आए हो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। थ्यान कहता तो तुम खुद चल कर आए अभी। वंग कहता है हाँ। थ्यान वंग का बैग पकड़कर खुद उठा लेता है और वो हॉस्टल की ओर जाते हैं। थ्यान कहता है कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया। वंग कहता है आंटी सन मुझे बहुत मिन्नतें करनी पड़ी, फिर वो जाकर मानी, और तुम्हें पता है वो मेरे लिए पिग के पैर बनाती है। ज़्यादातर लोग बोन खाते हैं चोट से, पर पता नहीं क्यों वो मुझे पिग के फीड बना कर देती हैं। थ्यान कहता है तुम वो हो जो तुम खाते हो। वंग कहता है इसका क्या मतलब है, तुम मुझे पिग कह रहे हो, क्यों क्या मैं बदल गया हूँ। थ्यान कहता है हाँ। वंग कहता है क्या। थ्यान कहता है तुम मोटे हो गए हो। वंग थ्यान को मारने लगता है। थ्यान भागता है। वंग गिरने लगता है पर थ्यान उसे बचा लेता है। थ्यान कहता है तुम डरते क्यों हो वेट बढ़ने से। वंग कहता है क्योंकि तुम हमेशा मुझे मोटा कहते हो। थ्यान कहता है फेम आदमी के लिए मुसीबत का संकेत देती है, जैसे फैट पिग के लिए। वंग कहता है ठीक है, मुझे पिग कहना बंद करो। थ्यान कहता है मुझे पता है कि तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, मुझे अपना हाथ दो। वंग देता है। थ्यान कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वंग एक कपल को किस करते हुए देखता है। थ्यान कहता है क्या हुआ। वंग कहता है तो ये सच है, बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि कपल यहाँ डेट करने आते हैं। वंग अपने हाथों की ओर देखकर कहता है कि चलो। वंग पीछे मुड़कर देखता है। थ्यान कहता है सामने देखो, अगर तुम गिर गए तो मुझे मत कहना। वंग कहता है तुमने मुझे पकड़ा है, तो अगर मैं गिरा तो ये तुम्हारी गलती है। थ्यान एक बार वंग को छोड़ता है। वंग गिरने लगता है। थ्यान वंग को फिर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है, पर फिर भी ये तुम्हारा ही फॉल्ट है। वंग कहता है ठीक है, मेरा फॉल्ट है। थ्यान मुस्कुराता है और वो रूम में आते हैं। थ्यान कहता है वंग तुम आ गए। तो थ्यान इसलिए भाग कर गया क्योंकि तुम आ रहे थे, तुम्हें पता है क्या। तभी थ्यान कहता है क्या तुम नहाने नहीं जा रहे, जाओ। वंग चेयर पर बैठता है। तभी शियू आता है। वंग उसके कपड़ों को देखकर याद करता है जो लड़का वहाँ किस कर रहा था। वंग कहता है तो सच में तुम हो। शियू कहता है क्या मतलब। वंग कहता है मैंने ये टी शर्ट कहीं देखी थी, मुझे लगा मैंने गलती की तब। शियू कहता है क्या ये अच्छी लग रही है। वंग कहता है अभी 2nd फ्लोर पर वेस्ट गेट में। शियू कहता है ओ। वंग कहता है क्या ओ। शियू कहता है मैं मिस्टर ही से बात करने गया था, कुछ काम था। वंग कहता है नर्वस मत हो। शियू कहता है मैं नर्वस नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में क्या, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम उस डेटिंग स्पॉट पर
पर क्यों गए थे, किसके साथ गए थे। वंग ध्यान की ओर देखता है। ध्यान कहता है वो स्कूल वापस आया, ध्यान उसे लेने गया था। शियू कहता है मैंने सोचा वो भी सेम रीज़न से गया था। वंग हंसता है। ध्यान कहता है अभी तुमने क्या कहा, क्या सेम रीज़न, तुम क्या कर रहे थे डेटिंग हॉटस्पॉट पर। शियू नहाने जाता है। ध्यान कहता है मैं दोस्त होने के नाते क्या उसे कहूँ कि रिलेशनशिप से उसकी स्टडी पर असर पड़ेगा। वंग कहता है तुम्हें मार खानी है ये कहकर, टीचर कहें बात अलग है, जाकर नहा लो, गंदी स्मेल आ रही है तुमसे। और ध्यान को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। ध्यान कहता है सब सेट हो गया है, बेड बदलते हैं, तुम मेरे बेड पर सोओगे। वंग कहता है मैं 5वें फ्लोर पर आ गया, तुम्हें लगता है कि क्या मैं ऊपर नहीं सो सकता। ध्यान कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी राय मांग रहा हूँ, और बैंडेज को अब उतार दो। वंग कहता है किससे चेंज करूँ। ध्यान कहता है इससे, ये ज़्यादा अच्छा है। ध्यान वंग के पैर पर नया बैंडेज लगाता है। वंग प्यार से उसकी ओर देखता है। ध्यान कहता है दर्द हुआ। वंग कहता है नहीं। रात को वंग को नींद नहीं आती, वो याद करता है ध्यान हॉस्टल से भागकर आया था और ध्यान का बैंडेज लगाना। वंग अपने चेहरे को टच करता है। वंग सुबह उठता है। ध्यान कहता है ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। ध्यान कहता है कि लिटिल पेपर ने तुम्हारे लिए कुकीज़ भेजी हैं, थोड़े मुझे भी दे देना। वंग कहता है तुम रख लो। ध्यान कहता है तुम बेस्ट हो, और वो क्लास के लिए जाते हैं। ध्यान कहता है रूम में रहना और इधर उधर मत भागना, तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं है। वंग बेड पर लेट जाता है। ध्यान जाने लगता है पर रुककर कहता है मैं छुट्टी ले लेता हूँ। वंग कहता है तो मैं क्लास में जाता हूँ। ध्यान कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, और तुम्हारे लिए सब रिकॉर्ड करूँगा। ध्यान के जाने के बाद वंग स्माइल करता है। दूसरी ओर शीगा लिंजी के टेबल पर वो कप देखता है जो जिंग ने खरीदा था। मिस्टर ही कहता है आज के बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते। जिंग कहती है कौन सा बच्चा। मिस्टर ही कहता है जिसके पैर पर चोट लगी है, वो स्कूल आना चाहता है। जिंग कहती है वंग स्कूल में आया है। मिस्टर ही कहता है उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो वो क्लास में कैसे आएगा, सीढ़ियों से उसे घर रहना चाहिए। जिंग कहती है तो वो स्कूल क्यों आया, कल से तो छुट्टियां हो रही हैं। मिस्टर ही जाता है। शीगा कप पकड़कर कहता है तो ये कप लिंजी के लिए है। जिंग कहती है उसने मुझे बचाया था उस दिन। शीगा कहता है मैंने भी तो बचाया था, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। यह फीलिंग्स हैं लिंजी के लिए। जिंग कहती है तो क्या अगर हो तो, और तुम उसके अच्छे दोस्त हो, क्या तुम पता लगाओगे वो क्या फील करता है मेरे बारे में। वही वंग काम लिखता है। ध्यान उसे खाना देता है। वंग कहता है क्या मिस्टर दिंग ने बनाया। ध्यान कहता है वो कहीं गया है। वंग कहता है तो किसने बनाया। ध्यान कहता है शीगा और लिंजी ने। वंग कहता है और लंच। ध्यान कहता है वो भी उन्होंने बनाया था। ध्यान कहता है अगर मैं कैंटीन से लाता क्या तुम खाते, इसलिए मैंने शीगा और लिंजी को कहा। ध्यानिंग और शियू छुट्टियां होने से घर जाते हैं। वंग कहता है मैं इतना डम क्यों हूँ, क्यों मैं कल यहाँ आया, तुम कल घर आने ही वाले थे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं डम हूँ। ध्यान स्माइल करता है और कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, तुमने कुछ पढ़ा तो है, अब खाना खा लो फिर पढ़ना। वंग कहता है नहीं। ध्यान कहता है बिना ख़त्म किए तुम सोओगे नहीं। वंग कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। वंग पढ़ता है। ध्यान मुस्कुराता है। वहीं शीगा लिंजी की ओर देखता है और याद करता है जिंग ने कहा था पता लगाओ कि वो क्या फील करता है। लिंजी कहता है क्या हुआ। वहीं सोते हुए वंग किसी को देखता है और कहता है कि तुम जाग क्यों रहे हो, और वो जंगथन को बुलाता है। ध्यान कहता है क्या हुआ। वंग कहता है क्या तुम बेड से उठे थे। ध्यान कहता है नहीं, क्यों। वंग डरता है। ध्यान जल्दी से नीचे आता है और कहता है कि तुमने क्या देखा। वंग कहता है कुछ नहीं, मैंने कुछ गलत देखा होगा, जाकर सो जाओ। ध्यान बेड पर जाने लगता है पर तभी उसका ध्यान बाहर की ओर जाता है। ध्यान खिड़की के पास जाता है। वंग भी उठकर आता है। वो बाहर देखते हैं। तभी डोर को नॉक करके कोई कहता है कि सभी हॉल में इकट्ठे हो जाओ। ध्यान और वंग बाहर आते हैं। टीचर कहता है कुछ प्रॉब्लम है हॉस्टल में, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, लगता है चोर घुस गया है। ये सोचकर कि छुट्टियों में यहाँ कोई नहीं होगा तो वो लैपटॉप और बाकी चीज़ें चुराने आया होगा। अपना ध्यान रखना सब लोग, अगर डर लगे तो एक रूम में रह लेना या घर चले जाना कुछ दिनों के लिए, पर मुझे बताकर जाना। डोर और विंडोज़ अच्छे से लॉक कर लेना। ध्यान और वंग रूम में जाते हैं। वंग डरता है। ध्यान कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। वंग कहता है अभी उसने कहा कि हम साथ सो सकते हैं, पर हम नहीं सो सकते, हमारे बेड ऐसे हैं, तो क्यों ना हम एक बेड पर सो जाएं। ध्यान याद करता है जब वंग उसके बेड पर सोया था, पर ध्यान तब बेड पर ना सोकर चेयर पर ही सो गया था। वंग कहता है कहाँ खोए हो। ध्यान कहता है कि इधर उधर घूमता हूँ मैं नींद में, तुम्हें परेशानी होगी। वंग कहता है हम पहले साथ में सोए थे और तब कोई परेशानी नहीं हुई थी, मैं अच्छे से सोया था। ध्यान अपनी ब्लैंकेट लेने लगता है। वंग कहता है बेड इतना छोटा है, 2 ब्लैंकेट नहीं आएंगी, मैं अपनी शेयर करता हूँ तुमसे। ध्यान वंग के पास सोता है। वंग ध्यान के और पास आ जाता है। ध्यान वंग की ओर देखता है और सोचता है वंग ने कहा था इस हिस्ट्री के कारण दीवारें गिरी हैं, और इन्हीं बाउंड्रीज के कारण हम एक दूसरे की दुनिया को देखते हैं और समझते हैं। किसी को ऐसे पकड़ना मतलब हम दोस्त हैं, पर मुझे लगता है हम फ्रेंड से ज़्यादा हैं, हम फैमिली हैं। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी दुनिया में आ रहा हूँ या तुम मेरी में। आगे हम वंग की आवाज़ में सुनते हैं कि मुझे नहीं पता कब ये हुआ, पर मैंने नोटिस किया हमारे बीच की कुछ बाउंड्रीज मिट गई हैं। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, वो कॉमेडी होगी या ट्रेजेडी, पर उस रात मैं बहुत ही अच्छे से और स्वीट तरीके से सोया।
इसी के साथ ये स्वीट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।